गन्ना, हल्दी, बासमती ये सारे पहले ही बुक हो जाते हैं। जैसे 2025 और 26 का जो गुड़ बनाएंगे हम, वो हमारा बुक हो चुका है ऑलरेडी। सारी खेती जो है बेड के ऊपर और पानी नीचे नाली में और फसल ऊपर। गुड़ की वैरायटियाँ बनाते हैं, जैगरी पाउडर है, चाय वाला गुड़ है। और हमारे गुड़ की खासियत ये है कि चाय नहीं फटती। ये देखिए, ये मल्चिंग अभी ना गल चुकी है, ये मिट्टी में मिल चुकी है सारी। ये जो गन्ने की खोरी होती है, धान की पराली है, सब डाला था इसमें। हमारे हल्दी जो है 400 रुपये किलो है, गुड़ 130 रुपये है, शक्कर 150 रुपये है, कैंडी जो है 270 रुपये है। किसानों के सामने अक्सर एक ये समस्या देखी जाती है कि फसल तैयार हो गई, लेकिन उसे बेचने में, उसकी मार्केटिंग में उन्हें समस्या आती है। कई बार फसल बिक तो रही है लेकिन उचित दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन आज हम आपको जिस किसान से मिलवाने जा रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी फसल जो है वो तैयार होने से पहले ही बिक चुकी होती है। यानी ग्राहक उनके जो है वो एडवांस बुकिंग करते हैं। हम पहुंचे हैं पंजाब के जलंधर में, और जलंधर में गाँव है चड़के। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन। जी, आपको भी नमस्कार जी। किसान की सबसे बड़ी समस्या फसल बेचना, और आप बता रहे हो कि आपकी ये जो गन्ना लगा है सब बिक चुका है पहले से ही। हाँ जी, गन्ना, हल्दी, बासमती ये सारे पहले ही बुक हो जाते हैं। जैसे 2025 और 26 का जो गुड़ बनाएंगे हम, वो हमारा बुक हो चुका है ऑलरेडी। डायरी पर हर का नाम, फ़ोन नंबर, क्वांटिटी कितनी चाहिए, वो सारा हमारी जितनी हमारे पास फसल है उसके हिसाब से हमने नोट कर लिया है। और ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? 2004 में हमारे चाचा के बेटे की 19 साल का था, ब्लड कैंसर उसको हो गई और उसकी डेथ हो गई 2004 में। तो फिर 2006 में 2.5 एकड़ में हमने ऑर्गेनिक खेती शुरू की। 3-4 साल हमको नुकसान भी हुआ क्योंकि नया नया काम था, और हमको थोड़ा खेती बाड़ी डिपार्टमेंट ने और यूनिवर्सिटी ने भी हेल्प की ऑर्गेनिक खेती करने में। हमारी कामयाबी का राज यही है कि हमारा परिवार जो था एकमुठ था। मैं, मेरा भाई, मेरा पिताजी, मम्मी जी सब एकमुठ थे। अगर घाटा लग भी रहा था तो कोई बात नहीं है, लेकिन लगे रहे इस काम में। और लगे रहने की वजह से लोगों में विश्वास बढ़ा कि ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमको ग्राहक मिलने लग गए। 2012 में हमारी मुलाकात होती है खेती विरासत मिशन से। उनसे हमको ये मालूम पड़ा कि कुदरती खेती करनी है, नेचुरल फार्मिंग, तो इसको जो फसल बीजते हैं इसको फ्लड वाटर नहीं लगाना है। तो फिर हमने अपना बंदोबस्त किया, सारी खेती जो है बेड के ऊपर बिजाई करनी शुरू की, और पानी नीचे नाली में तो और फसल ऊपर बेड के ऊपर। तो ऐसे सभी जगह से हमने जैसे सीखा। पहले हम गन्ना जो मिल में लेके जाते थे, तो फिर हमारे पिताजी ने 2012 में ये सोचा कि हम क्यों ना अपना कुल्हाड़ा लगाएं, तो अपना गुड़ बनाकर बेचें। पहले पहले तो हम दोनों भाइयों को थोड़ा लगा कि गुड़ कहाँ बेचेंगे, कहाँ बेचने जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा ना। तो लेकिन एक ही सीज़न में हमको मालूम पड़ गया कि लोग तो हमारे फार्म पर आ रहे हैं ख़रीदने के लिए। तो वहाँ से हमारा हौसला और बढ़ गया। गुड़ की वैरायटियाँ बनाते हैं, जैगरी पाउडर है, चाय वाला गुड़ है। और हमारे गुड़ की खासियत ये है कि चाय नहीं फटती। मतलब जिसने भी गुड़ हमारे से लिया, चाय बनाई, उसके घर में मेहमान आए, दोस्त आए, चाय पिया, और चाय पीने के बाद में उन्होंने पूछा कि चाय बहुत स्वादिष्ट है, ये कहाँ से, गुड़ कहाँ से लिया, जहाँ तो हमको ला के दो, जहाँ हमको रेस दो। तो इसी तरह हमारे जो है ना आगे परिवार हमसे जुड़ते गए। गुणवत्ता किस तरह की गन्ने की आती, कैसे ये बाकी जो गन्ने उनसे अलग होता है, और दूसरा क्या कीमत अब बेहतर मिलती है? हाँ जी, कीमत तो जो हम तय करते हैं वो हमको मिलती है। हमारे हल्दी जो है 400 रुपये किलो है, गुड़ 130 रुपये है, शक्कर 150 रुपये है, कैंडी जो है 270 रुपये है, जिसमें हम ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो ऐसे करके चावल 150 रुपये होते हैं। जैसे पिछले साल वाले सारे ख़त्म हो गए हैं, अभी नया बासमती जो कर रहे हैं उसको इस साल चावल निकालेंगे। बड़ा कम होता है कि किसान के जो मांगे हुए दाम, वो मुँह मांगे दाम मिल जाए फसल। मेरे ख्याल से जितने भी परिवार हमसे जुड़े हुए हैं ना, सब समझदार जुड़े हुए हैं, सियाने हैं। सबको मालूम है कि ऑर्गेनिक खेती में मेहनत आती है, और हर आदमी पैसा खर्चने को तैयार है। एक खासियत और है कि हम बल्क में गुड़ नहीं देते हैं किसी को। जैसे कोई बोले कि मेरे को 5 क्विंटल दे दो, 5 क्विंटल हम नहीं दे सकते एक आदमी को। मतलब हमारी सोच है कि हम छोटे छोटे ग्राहकों से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार हमसे जुड़ें। अगर 1 किलो गुड़ भी लेने आता है तो हम ये सोचते हैं कि एक परिवार हमारे साथ जुड़ गया। एक तो गुणवत्ता पहले बताएं, किस तरह से बदली और कैसे करते हैं किसान? जो आपको सुनने, टिप्स भी तो दीजिए, वो कैसे करें? पहली तो बात है कि हमको अपनी ज़मीन की सेहत सुधारनी पड़ेगी। ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारे अभी खेतों में आग लगा कर लोगों ने, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा
फसल की वेस्टेज को ज़मीन में ही खपत करना चाहिए। ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से ज़मीन की पोली हो जाएगी, सख्त नहीं होगी, पोली हो जाएगी। जब ज़मीन पोली रहेगी तो फसल की जड़ दूर तक जाएगी, पानी भी कम मांगेगी फसल। सब चीज़ों का फिर जो स्मेल है तो फिर एक अच्छी पैदावार होती है। कौन सी वैरायटी लगाई गन्ने की? हमारे पास अब 85 होती है, COJ 85, जो गुड़ के लिए सबसे बढ़िया है। इधर की तरफ देखते हैं तो ये हल्दी लगी हुई है। यहाँ पर किसी भी वीडीसाइड या ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करने की जगह लेबर को लगा के धीरे धीरे काम कराया जाता है। हल्दी भी पूरी कितने क्षेत्रफल में? ये हमारी 2 एकड़ में होती है जी। जी। हाँ जी, इसको हम मल्चिंग करके बुआई करते हैं। ये देखिए, ये मल्चिंग अभी ना गल चुकी है, ये मिट्टी में मिल चुकी है सारी। ये जो गन्ने की खोरी होती है, धान की पराली है, सब डाला था इसमें, तो सब तैयार हो चुका है। हाँ जी, 8-9 महीने हो गए हैं, तो मल्चिंग अभी गल चुकी है। खेत को, वो खेत का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएगी। अब देख रहे हैं उधर कुछ भिंडी जैसी फसल है, देखें चल के हाँ क्या लगाया हुआ है। हाँ जी, वो उसको सकलाई बोलते हैं। जो गन्ने का जब गुड़ बनाते हैं ना, तो उसको जूस को साफ़ करने के लिए, जैसे केमिकल नहीं डालते हैं हम लोग, इसको सकलाई यानी जंगली भिंडी भी बोल देते हैं। तो यानी ये भिंडी खाने वाली नहीं है? ये खाने वाली नहीं, इसको खाने के लिए फल नहीं लगता है, जी। इसको सिर्फ बीज लगेगा, छोटा सा फल लगेगा, उसमें बीज होगा अगली बुआई करने के लिए। मान लो 6-7 क्विंटल गुड़ बनाना है ना, तो ये 5-6-7 पौधा बहुत है। तो इसको कटाई करके फिर अच्छी तरह फिर इसको पानी से निचोड़ के इसका जूस जो है गुड़ में डालेंगे, तो उसकी सफाई करेंगे। अमरजीत जी, जो लोग आपको सुन रहे हैं, यहाँ अगर आना चाहें, इस फार्म को देखना चाहें, आपकी खेती के इस तरीके को सीखना चाहें, टिप्स और चाहें, तो अपना कोई नंबर, अपना पता आप बताओगे? मेरा नंबर है 9417131548। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपके इस मॉडल को देख के। तो आपने देखा कि एक ऐसा किसान जो लगभग 2 दशक से केमिकल फ्री फार्मिंग में लगा है, और आज उसका नतीजा ये कि इस किसान को अपनी फसल का मुंह मांगा दाम मिलता है, फसल की एडवांस बुकिंग होती है, और जितनी बाज़ार में डिमांड है उनके यहाँ से फसल की, उससे कम ही वो सप्लाई कर पाते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।